O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, Oh, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ मेडिटेशन पार्ट टू, दूसरा हिस्सा है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ मेडिटेशन, वन पॉइंटेडनेस, विजडम एंड इंसाइट। तो ध्यान मार्ग का दूसरा हिस्सा आज होगा ध्यान की सफलता, एक लक्ष्यता, प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि। इसके ऊपर आज चर्चा होगी और हमारे नेशनल लेक्चरर जो ब्रदर एस के पांडे जी हैं, जो हमारे पास आते रहते हैं और हम बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आके अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमें बताते हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एस के पांडे जी से, जो कि यूपी फेडरेशन और यूपी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, कि वो अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करें, आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और राजीव माथुर साहब को भी, आपको भी, सभी के प्रति मेरा आभार। और इस प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ आपसे शेयर करने का मौका आप देते हैं, उसके लिए सभी को। और आज की इस मीटिंग में हमारे बहुत से भाई बहन उपस्थित हैं, और सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि माथुर जी ने रिक्वेस्ट किया था कुछ कंटिन्यूएशन में चलाने के लिए, तो पिछली बार हम लोगों ने मार्ग के अवरोध और उसके निराकरण पर चर्चा की थी, और उसमें एकाग्रता के अभ्यास की शुरुआत में एक नए साधक को किन किन बाधाओं से सामना करना पड़ता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और बाधाओं से कैसे हम अपने को बचा कर रखें, और बाधाओं से कैसे ये जो समस्या के रूप में आती हैं, इनसे किस तरह से निपटें। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि समता कैसे प्राप्त करें, समत कैसे प्राप्त करें। समत शब्द इस्तेमाल हुआ है, और मैं जो तिब्बत गवर्नमेंट के सरकार के इसके पहले प्रधानमंत्री थे समदोंग रिनपोचे जी, जैसा कि अपने जो सीनियर मेंबर्स हैं उन सभी को ज्ञात है उनके विषय में। और उन्हीं की पुस्तक का हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया था, और ये पुस्तक उनके पास तक भी गई थी, और उन्होंने पूरा ये ट्रांसलेशन को पढ़ा भी था, और उनके सजेशन के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया गया था। इसलिए इस किताब का महत्व भी उस हिसाब से है, क्योंकि उन्होंने स्वयं पढ़ा था इसे। तो उन्होंने समत शब्द को, हमने समता शब्द इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, समत शब्द ये बौद्ध टर्मिनोलॉजी है, इसका आप इस्तेमाल करें, और ना जहाँ समझ में आए तो लोगों को समझने के लिए मौका भी दें। तो आज देखेंगे कि ध्यान की सफलता, यहाँ हम लोगों को बहुत गंभीरता से इसे समझना होगा। ध्यान की सफलता में क्या क्या बातें शामिल हैं, उसमें एक लक्ष्यता है, वन पॉइंटेडनेस, प्रज्ञा, विजडम और इनसाइट, अंतर्दृष्टि। तो इस पर आप आज हम चर्चा करेंगे, और बहुत गहरी गंभीर चर्चा उन्होंने किया है समदोंग जी ने। और जो बौद्ध टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे थियोसॉफिकल बैकग्राउंड में, कि हम उसे समझें कैसे, उन्होंने कहा क्या है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। जब व्यक्ति अपनी एकाग्रता के अभ्यास को बनाए रखता है, तो उसके शरीर और मन में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। देखिए, ऐसे तो हमने पढ़ दिया इसको, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर हमें टिकना चाहिए, जिनको हमें समझना चाहिए, और जिनने की शब्दों को गांठ बांध लेनी चाहिए।
कह रहे हैं कि एकाग्रता के अभ्यास को बनाए रखता है। ये नहीं कि आज किया, कल किया, फिर परसों किया, फिर 1 दिन, आधा दिन, आधे घंटे के लिए किया, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, बनाए रखता है, अभ्यास को बनाए रखना है। और ये बात कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी कही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सतत अभ्यास, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ़ तब पड़ता है जब हम अभ्यास को खंडित-खंडित करके चलते, खंड-खंड में डालते। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अभ्यास को बनाए रखता है, तो उसके भीतर शरीर में भी और मन में भी कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। हमने इसीलिए कहा कि इसे ध्यान से सुनना है, हो सकता है थोड़ा टाइम भी आज ज़्यादा लगे, पर ध्यान से समझें कि आखिर क्या परिवर्तन हमारे भीतर होते हैं, कैसे जानें कि हमें ध्यान में सफलता मिल रही है। ये परिवर्तन कुछ साधकों में जल्दी और सहजता से आते हैं और कुछ में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और इसमें कई कारण हैं। एकाग्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे जो ध्यान करता है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है और उसके अपने सांस्कारिक भी है, उसके कर्म है, उसके अभ्यास की विशेषता, ये सब कुछ शामिल है। कोई भी व्यक्ति जो लगातार अभ्यास करता है और कोई बुनियादी गलती नहीं करता है, तो वो देर-सवेर अच्छे परिणाम लेकर के आता है। एकाग्रता जनित परिवर्तन पहले शरीर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये हर बात को हमें पकड़ कर कर ध्यान करके रखना है, शरीर में पहले दिखता है। इसीलिए यम नियम के बाद पतंजलि ने आसन की बात की। आसन शरीर से रिलेटेड है, तो आसन यानी शरीर पर हमारा नियंत्रण। तो ये भी वही कह रहे हैं कि शरीर में पहले परिवर्तन दिखता है। साधारण मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला उथला मन, जो ज़्यादातर स्थूलता की ओर झुका हुआ होता है, अपने कार्य के लिए शरीर पर निर्भर करता है, जबकि सूक्ष्म मन शरीर पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। अब यहाँ सूक्ष्म मन और स्थूल मन की बात कर रखी है। तो स्थूल मन का जो जुड़ाव है शरीर के साथ ज़्यादा होता है, इसलिए अगर शरीर में कोई व्याधि है, तो मुश्किल पड़ता है कि हम ध्यान में निरंतरता में बैठ सकें, बिना किसी असुविधा के। तो आरंभ में साधक स्थूल मन के साथ ध्यान करता है, क्योंकि ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में सूक्ष्म मन कार्य नहीं करता है। जैसे ही साधक अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है और एक निश्चित वस्तु पर एकाग्रता का लगातार अभ्यास करके उसे स्थिर कर लेता है, तो वह अपने शरीर में बदलाव महसूस करता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, तब शरीर में प्राण वायु का प्रवाह नियंत्रित हो जाता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है। साधारण अवस्था में जब मन बिखरा होता है, तब सूक्ष्म शक्तियों से भरी प्राण वायु भी अव्यवस्थित होती है और वो केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि मन को भी प्रभावित करती है। अतः मन को नियंत्रित करने से शरीर भी सामंजस्य की अवस्था में आ जाता है। जब ध्यानी इस अवस्था पर पहुंचता है, तो वह पूरे शरीर में सुखद संवेदना की अनुभूति करता है। ये सुखद संवेदना या हल्कापन साधक के अपने शरीर के नियंत्रण को सुगम बना देती है, जिसे प्रायः भूलवश एक उपलब्धि समझकर साधक इस सुखद अनुभव में फंसकर ठहर जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ध्यान की थोड़े से ही अभ्यास के बाद शरीर की ये सुखद अवस्था सभी के अनुभव में आई होगी। तो वही वो सचेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसमें फंसकर ठहर नहीं जाना है। ऐसा करने से साधक वो सब कुछ खो देने की स्थिति में आ सकता है, जो उसने कठिन प्रयासों से प्राप्त किया है। शरीर में हल्केपन का अनुभव इस बात का संकेत है कि कुछ प्रगति हुई है। साधक सच्चे ध्यान की प्राप्ति के निकट पहुंच रहा है, परंतु यह स्थिति स्वयं में एक परिणाम नहीं है। अतः साधक जब अपने शरीर के हल्केपन का अनुभव करता है, तब उसे अपने मन को बिखरने नहीं देना चाहिए।
बिखरने देने का यहाँ अर्थ यह है कि प्रायः ज्यादातर लोग इस सुखद अनुभूति में आनंदित होने लगते हैं और वो अपने अभ्यास को भूल जाते हैं और मन बिखर जाता है, यानी एकाग्रता फिर नहीं आती क्योंकि वो आनंद लेने लगते हैं। इसके विपरीत उसे अपनी एकाग्रता और सजगता को बढ़ा देना चाहिए। अब सजगता की बात यहाँ आ रही है, यानी कि हमें सतत सजग भी रहना है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो सजग बने रहें, ये जानते रहें कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है और ये अंतिम परिणाम नहीं है। तो इसलिए मन को बिखरने देने से बचाना चाहिए। एक आध सप्ताह बाद उसके शरीर में उठती सुखद संवेदनाएं शांत हो जाएंगी और वह अनुभव कर सकेगा कि वह घटती जा रही हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः उसका मन उसके अनुभवों से व्याकुल नहीं होता है। ये देखिए, एक जो कुछ यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत ही व्यावहारिक है और समदोंग जी ने उसे स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने रखा था अपने स्टडी में। प्रायः इन सुखद संवेदनाओं का सीधे अनुसरण करते रहने पर मन में संतोष और प्रसन्नता का अवर्णनीय अनुभव होता है। ये अनुभव ध्यान की अवधि में नहीं होता बल्कि उसके बाद होता है। ये संवेदना दूसरी कठिनाई खड़ी कर देती है क्योंकि एक बार फिर ध्यानी का झुकाव इसे बनाए रखने की ओर हो जाता है, किंतु उसे दृढ़ होना चाहिए और सही समय पर अपना ध्यान भंग कर देना चाहिए और खाली समय में वो बाहर टहलने जाए, लोगों से मिले, संगीत सुने या अन्य कोई कार्य करे। हाँ, अक्सर प्रायः होता है कि हमें जब बैठते हैं तो कल एक सुखद अनुभव हुआ था, आज नहीं हो रहा है, तो हमें बेचैनी बढ़ जाती है। तो इन सब के प्रति हमें सजग रहना है। इस प्रकार संतोष के प्रभाव का अनुभव करने के लिए वो स्वयं को ध्यान में डूबने से रोक सकेगा। पिछले मीटिंग में हमने निमग्नता की बात की थी, सिंकिंग ऑफ माइंड की बात की थी। ये हर जगह प्रकट हो जाता है, इससे बचना है। जब व्यक्ति स्वयं में दृढ़ है तो मन की प्रसन्नता का अनुभव भी शांत हो जाएगा। व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शरीर की सुखद संवेदना और मन में प्रसन्नता का अनुभव दोनों मिलकर एक युग्म बनाते हैं। संस्कृत में योग का अर्थ है दो वस्तुओं का संतुलित मेल, जो कि इस प्रकरण में मन और शरीर है। दोनों में भी प्रफुल्लता आ गई है, यानी कि जब शरीर में सुखद अनुभव आए तो मन भी प्रसन्न हो रहा है। ध्यान इन परिस्थितियों में समथ कहलाता है, समता, क्योंकि सभी अव्यवस्थित क्रियाएं और मन का बिखराव अब शांत और तिरोहित हो गए हैं। जब मन और शरीर इस प्रकार सामंजस्य में हो और साधक अपने मन को किसी भौतिक वस्तु पर एकाग्र करे तो वह एक प्रकार की समाधि का अनुभव करता है। अन्यथा हमारे पास मन की ऐसी क्षमता नहीं होती जो वस्तुओं को उनके उस रूप में देख सके जैसे कि वह है। इस बात को आगे और क्लियर किया है उन्होंने, क्योंकि हमारा मन सदैव सक्रिय रहता है और इसलिए वो वस्तुओं को लगातार विकृत रूप में देखता रहता है। बिना समाधि प्राप्त किए, यानी समता प्राप्त किए, किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देख सकने का और कोई उपाय नहीं है। समाधि शब्द के पहले भाग सम का अर्थ समानता है। इस प्रकरण में समानता का अर्थ है वस्तु और मन के अंश को समरूप होना चाहिए, यानी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं और मन दोनों एक समानता में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो समानता और सामंजस्य का भाव पात्र और उसके ढक्कन के मिलन स्तर पर भी हो सकता है। यहाँ एक उदाहरण दे रखें, जैसे कोई डिब्बा है और उसका ढक्कन है, किंतु यदि ढक्कन पात्र पर ठीक से नहीं बैठता है तब उन दोनों के बीच में न समानता है और ही न ही सामंजस्य। इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञात के बीच में भी समरूपता होनी चाहिए, किंतु वर्तमान में मन जिस तरह कार्य करता है उसके कारण उस क्षेत्र में अव्यवस्था है।
उदाहरण के लिए जब मन नेत्रों द्वारा कार्य करता है तो होना ये चाहिए कि नेत्र वस्तु को सीधा ग्रहण करे और बिना विकृत किए हुए उसे मन को प्रस्तुत करे। परंतु क्या ऐसा होता है? उदाहरण के लिए जो रंग हम देखते हैं, क्या वो हमेशा वास्तव में सही होता है? और जब एक गोल आकृति पर नजर डालते हैं जो लगभग 100 मीटर दूर है, तो क्या हम उसे उसके सही आकार में देखते हैं? दूरी रंग और आकार की स्पष्टता को घटा देती है। दूरी रंग और आकार की स्पष्टता को घटा देती है। इसीलिए दूरी और नेत्र दृष्टि की तीव्रता के अनुसार वस्तु क्रमिक रूप से बदलती रहती है। अतः जिस क्षण प्रतिबिंब हमारे ज्ञान के क्षेत्र को छूता है, हम कुछ भिन्न ही देखते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब एक वस्तु हमारी आंखों से इतना निकट रख दिया जाए कि हम उसे ठीक से देख न सके। ये विकृत मन ही करता है। इसलिए मन और वस्तु के बीच एक असमानता होती है। जब मन कान के द्वारा कार्य करता है तब भी ऐसा ही घटित होता है। यदि कोई दूर से बोलता है तो दूरी और हमारी सुनने की क्षमता के आधार पर या तो हम विकृत शब्द सुनते हैं या केवल अस्पष्ट ध्वनि। स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से सुनता है। तथापि दूर से बोलने वाला व्यक्ति यदि पास आता जाता है तो श्रवण स्पष्ट होता जाता है, और जब वो बिल्कुल करीब होता है तब कोई विकृति नहीं रह जाती। किंतु यदि हम कुछ देख या सुन रहे होते हैं और इस बीच कोई विचार मन में आ जाता है, तो देखना और सुनना दोनों विकृत हो जाते हैं। जब समत्व उपलब्ध हो जाता है तो हमारा मन किंचित मात्र भी विचलित हुए बिना वस्तु पर एकाग्र होने और उसे यथार्थ रूप में देखने में सक्षम हो जाता है। तो समता जो है, समत्व जो है, ध्यान के अभ्यास में एक ऐसा पड़ाव आता है, वहीं से सच, आगे वो लिखते भी हैं कि वहीं से सब कुछ प्रारंभ होता है ध्यान का वास्तविक मार्ग। किंतु इस उपलब्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम परमार्थ सत्य तक पहुंच गए हैं या हमने अस्तित्व के परमार्थ सत्य का अनुभव कर लिया है। ये समझना है इसे। यदि हम उस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें और प्रगति करनी पड़ेगी। किंतु जो प्राप्त हुआ है वो मन की एक शक्ति है जो अधिक धैर्य के साथ हमें वस्तु पर एकाग्र करा सकती है। जब समत्व प्राप्त हो गया हो तो ध्यानकर्ता को एकाग्रता के प्रयासों को कम कर सकता है, क्योंकि मन बिखरने और निमग्न हो जाने के खतरे से मुक्त हो चुका होता है। ध्यान रखें, एक बार जब ध्यानी मन और शरीर में संतुलन बनाने की प्रक्रिया से गुजर चुका है, तब उसे स्मृति और पहचाने की शक्तियों को जागृत रखने की आवश्यकता नहीं होती। पिछले बैठक में हम लोगों ने स्मृति और पहचानने की शक्तियों पर विचार किया था। अब ये हमारे भीतर समा चुकी है, इसलिए कह रहे हैं कि समता आ गया है, यानी समता प्राप्त कर चुके। समता के लिए ही ये सब चीजें, शक्तियों की हमें सतत आवश्यकता थी उस समय। ये सभी प्रयास छोड़े जा सकते हैं क्योंकि अब बाधाएं दोबारा नहीं आएंगी। इसके अतिरिक्त साधक पाएगा कि शरीर में थकान, पैरों में जकड़न जैसी कोई असहजता ध्यान के अभ्यास में अब नहीं आती। शरीर ने स्वयं को समायोजित करना सीख लिया है और एक निश्चित समय पर पोषण और व्यायाम की मांग नहीं करता। पॉइंट नोट करें, पोषण की और व्यायाम की मांग नहीं करता। इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे, किसी को कोई शंका होगी तो हम बात करेंगे। ये अब कोई भी कार्य कितने ही लंबे समय तक करने में सक्षम है। समझ में वस्तुतः एक सीमा चिन्ह है, तथापि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लक्ष्य का अंत नहीं है, किंतु ये वह बिंदु है जहां से वास्तविक ध्यान प्रारंभ होता है।
इस उपलब्धि तक हम अपने मन को विचारों से व्यथित हुए बिना या निमग्न अवस्था में गए बिना एकाग्र होने का प्रशिक्षण दे रहे थे। सारांश यह है कि एक गंभीर व्यक्ति केवल ध्यान के निमित्त अपने ध्यान पर दृढ़ रहता है और 8 प्रकार की समाधि में प्रवेश करता है। ये अभी हम इसको क्लियर करेंगे, लेकिन आप इसे सुने ध्यान से कि ये क्या कह रहे हैं। 8 प्रकार की समाधि में ध्यान की समाधि उसमें प्रवेश करता है, यानी कि जब हम समता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद, यानी 4 प्रकार की रूप समाधि और 4 प्रकार की अरूप समाधि। समाधि के भिन्न स्तरों की खोज करना ही ध्यानी का वास्तविक सुख है, किंतु हमें अधिक दूर नहीं जाना है। हमें उस ध्यानकर्ता के साथ ठहरना है जिसने समथ प्राप्त कर लिया है और जो रूप समाधि के प्रथम चरण की खोज करने वाला है। अभी ये कठिन लग रहा होगा कि ये रूप समाधि क्या है, अरूप समाधि क्या है, पर आगे चल के हम इसको क्लियर करें। ध्यानी ने अपने शरीर और मन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया है, ये हमने पीछे बताया। अतः वो अपने मन को एकाग्र करना प्रारंभ करता है तो उसका शरीर तुरंत सहयोग देता है। प्रारंभ में जब एक व्यक्ति समाधि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो तो ध्यान के कुछ पक्षों पर चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है। एकाग्रता की वस्तु की छवि बनाने के लिए चिंतन और ध्यान सही हो रहा है या नहीं, छवि स्पष्ट बनी है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। समाधि में जाने से पूर्व और उससे बाहर निकलने के ठीक बाद चिंतन और विवेक का उपयोग करना एक बिगिनर के साधक के लिए अनिवार्य है, किंतु जब वो आध्यात्मिक रूप से विकास पथ पर अग्रसर होता है और ध्यान के आनंद के लिए ध्यान करता है, तब उसे कुछ उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना होता है। वह सभी शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र 3 भिन्न धातुओं का उल्लेख करते हैं। पहली है काम धातु, जो कि साधारण अवस्था है जिसमें अधिकतर लोग रहते हैं। दूसरी है रूप धातु, जो आकार की अवस्था है, और तीसरी है अरूप धातु, रूप विहीन धातु या रूप के परे की धातु। अब इसे हम यहीं क्लियर कर दें तो चूंकि हम सब थियोसॉफी के स्टूडेंट हैं तो इसको आसानी से समझ लेंगे और आगे फिर हमें क्लियर होता चलेगा। ये जो काम धातु है, अभी हमने बात की कि भौतिक से हम भौतिक जो शरीर था उससे बाहर आ चुके हैं। मन ने शरीर के साथ सामंजस्य बिठा लिया है, तो अगला चरण काम धातु यानी एस्ट्रल प्लेन का है। अब हमारी जो अभ्यास है, जो हमको जाना है, किस लेवल पर जाना है, उसको वो काम धातु करके बौद्ध शब्दावली में कह रहे हैं। वो हम थियोसॉफिकल एंगल से देख रहे हैं, वो है एस्ट्रल प्लेन। और दूसरा जो रूप धातु है वो कौन सा है, वो लोअर मेंटल प्लेन है। और तीसरा जो अरूप धातु है वो हायर मेंटल प्लेन है, यानी कि बौद्ध शब्दावली में ये सुखावती है, देवाचन है, और लोअर मेंटल रूप है, लोक है, और हायर मेंटल अरूप है। तो धातु माने तत्व की वहां बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है उस लेवल। काम की अवस्था में मन एक साधारण अनियंत्रित मन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीचे जब मन हमारा, यानी कि जो हमारी वैयक्तिक चेतना जब भावना लोक में भ्रमण करती रहती है तो हमारी भावनाएं बार बार आती हैं, टकराती हैं और हम संघर्षरत होते हैं। जब समाधि प्राप्त हो जाती है, रूप समाधि की पहली अवस्था, तो मन थोड़ा शुद्ध हो गया होता है और ध्यानी स्वयं को शांति की अवस्था में पाता है। यदि वो इस अवस्था में ध्यान कर रहा है तब थोड़ी देर के लिए वो पाता है
कि विचार और विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः अब वो इन्हें हटा सकता है, इनके बिना समाधि विकसित कर सकता है। जब वो इस द्वितीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे समाधि में जाने या उससे बाहर आने के लिए विचार की आवश्यकता नहीं है। समाधि से पहले, समाधि के बीच में और समाधि से बाहर आते समय ध्यानी विचारहीन रहता है। विचार की समाप्ति के बाद सुख का अनुभव जो ध्यानी के मन में रह जाता है, वो व्यवधान बन जाता है, क्योंकि सुख के अनुभव के बिना वो समाधि की अवस्था में ज्यादा शांतिपूर्ण पाता है। इसलिए ध्यानी को उससे निकलना आरंभ कर देना चाहिए। सुख की समाप्ति समत या समाधि के अभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मैं रुक करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सुख की समाप्ति, सुख में राग पैदा हो जाता है और हम उसे पकड़ना चाहते हैं, वो एक बाधा बन जाती है। पिछली बार पिछले उसमें हमने इस बात पर जिक्र भी किया था। जब ध्यानी इसे सफलतापूर्वक निष्पादित कर लेता है, तो वो स्वयं को उपेक्षा की अवस्था में पाता है, जो कि न सुख है और न दुख है। ये तीसरी रूप समाधि है। ये समत की अवस्था की अपेक्षा अधिक ऊंची और कहीं अधिक शांतिपूर्ण है, यानी कि न्यूट्रल में हम आ गए हैं। जब सुख की यह मानसिक अवस्था समाप्त हो जाती है, तब ध्यानी देखेगा कि बाधित करने वाला एक और कारक है, फैक्टर है। ये है शरीर में उठने वाली सुखद संवेदना, जो साधक को अशांत बनाती है। अंततः ध्यानी इस व्यवधान को भी देखता है और इससे मुक्त हो जाता है। जब ये अनुभव भी शांत होकर उसे उपेक्षा तक पहुंच जाता है। उपेक्षा मतलब उदासीनता, न्यूट्रल जिसे कहते हैं, न सुख न दुख, जहाँ न सुख है और न दुख है। हमने यहाँ पर ये न दुख का शब्द इस्तेमाल किया है, पर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, भगवान बुद्ध उसे सुख और असुख इस्तेमाल करते थे। असुख, अदुख, असुख न दोनों नहीं है तो उपेक्षा, यानी कि न्यूट्रल। तो ध्यानी रूप समाधि की चौथी और उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर हम उस बात करेंगे जो यहाँ पर इस लिटरेचर में नहीं है। अब देखें कि यहाँ पर हम रूप समाधि के लोअर मेंटल के 4 सब प्लेन्स को चर्चा करते चले आ रहे हैं। परोक्ष में हमने चर्चा नहीं की, उसको उस तरह से हमने एक्सप्लेन भी यहाँ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ न सुख है न दुख है, वो कौन सा स्टेज है? रूप समाधि की चौथी और उच्चतम अवस्था है, यानी कि ये चौथे लोअर मेंटल का चौथा प्लेन, सब प्लेन हो गया। उसके तुरंत बाद से हायर मेंटल शुरू हो जाएगा। जो जानते हैं इस वर्गीकरण को वो समझें, नहीं जानते हैं आगे समझेंगे कभी आपस में बातचीत करके। इसके पश्चात वो अनुभव करेगा कि मन और शरीर के बीच का संबंध उसके ध्यान के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि वो परे जा चुका है। जिस मन का शरीर से संबंध है वो लोअर माइंड है, क्योंकि हायर माइंड पर जाकर के फिर हम नीचे के लोग से, जो भौतिक जगत से, उससे संपर्क नहीं कर पाते। इसलिए वो मन को शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र करने का प्रयास करेगा। इसके लिए उसे अरूप समाधि का अभ्यास करना होगा। अरूप समाधि भी 4 अवस्थाओं में विभाजित है। इसको प्रारंभ करने के लिए ध्यानी को आकृति या मूर्त रूप पर एकाग्र करना छोड़ना होगा और आकाश की अनंतता पर ध्यान करना होगा। ये शून्यता की रिक्तता नहीं है, बल्कि ये आकाश की असीमित रिक्तता है, जिसे ध्यानी समाधि के लिए अपने विषय के रूप में लेता है। एब्स्ट्रैक्ट है ये। कुछ समय के लिए इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात साधक अनुभव करेगा कि किसी बाहरी वस्तु या विषय पर उसे एकाग्र नहीं करना चाहिए।
इसलिए वो चित्त की अनंतता पर ध्यान केंद्रित करता है। चित्त यहाँ पर मन का वो हिस्सा जो उसका पर्दा है। इसका अर्थ है, चेतना की बात कर रहे हैं वो। इसका अर्थ यह है कि वो अरूप समाधि की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। पुनः कुछ समय पश्चात ध्यानी अनुभव करना प्रारंभ करता है कि चेतना का विषय भी एक वस्तु बन गया है या मूर्त रूप हो गया है। तब उसे प्रतीत होता है कि एकाग्रता के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं है। अतः वो शून्य पर ध्यान करना प्रारंभ करता है, और शून्य पर ध्यान अरूप समाधि की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था तक ध्यान के अभ्यास में बच गई एकमात्र वह एकाग्रता अब स्वयं ही व्यवधान का स्रोत बन गई है, और इसे भी समाप्त करना होगा। इसका आशय है कि ध्यानी अरूप समाधि की चौथी तथा उच्चतम अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अभी हम आगे आएंगे कि ये क्या करना जरूरी है और नहीं। अगर हमें समझ में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, पर समझना जरूरी है। ये रोचक तथ्य है कि ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान को धीरे धीरे एक के बाद एक सूक्ष्म संवेदनाओं से स्वयं को मुक्त करना होता है। सूक्ष्म संवेदनाओं, एक के बाद एक दूसरे का अभ्यास करना पड़ता है। जब वो अंतिम रूप से स्वयं को पूर्णतया रिक्त कर लेता है, तब वो अरूप समाधि की चौथी अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात अरूप भूमि की प्रथम तीन भूमियों में संवेदना एवं संज्ञान का अवशेष रहता है। चौथी भूमि में संज्ञान को भी त्याज्य मानकर साधक स्थूल संज्ञान से रिक्त कर लेता है, और मात्र अति सूक्ष्म संज्ञान रह जाता है। और इस अवस्था को नहीं संज्ञान असंज्ञा कहा गया है। यानी इसको डिफाइन करना थोड़ा कठिन सा है। यहाँ से ध्यानी के लिए समाधि की प्रणाली कार्य नहीं करेगी, क्योंकि एकाग्रता समाप्त करके उसने अपने मन की अंतिम सक्रिय प्रवृत्ति को त्याग दिया है। अब इसे भिन्न प्रकार के ध्यान में प्रवेश की आवश्यकता होगी। समाधि की विभिन्न अवस्थाओं पर बौद्ध और हिंदू शिक्षाएं समान हैं। तकनीकी शब्दावली भिन्न हो सकती है, किंतु अवस्थाओं का वर्गीकरण और एलिमिनेशन की प्रणालियां कुछ सामयिक भिन्नता के साथ भारतीय ध्यान की सभी पुरातन परंपराओं में समान है। और ध्यान की विभिन्न प्रणालियां प्रारंभ में भिन्न हो सकती हैं, किंतु उच्च अवस्थाओं में वे सभी एक दूसरे से मेल खाती हैं, विशेष रूप से रूप तथा अरूप समाधि की अवस्थाएं। ध्यान की प्रगति की क्रमबद्ध रूप में क्लिष्टता में गए बिना ये संक्षेप में रूपरेखा तैयार हुई है, और उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति से पूर्व मार्ग में आने वाले व्यवधानों का वर्णन किया गया है। समत और समाधि की स्थितियों की प्रारंभिक अवस्थाओं से लेकर पूर्ण अवस्था तक की यह सामान्य विधि है। और बौद्ध प्रणाली में ध्यानी जिसने समत की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे प्रायः आगे बढ़ने के लिए अन्य दो प्रकार की समाधि की 8 अवस्थाओं को भोगने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। जैसे ही समत प्राप्त हो जाता है, ध्यानी की मानसिक योग्यता उच्चतर आध्यात्मिक ध्यान के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए इस प्रणाली में समत की प्राप्ति के आगे ध्यानकर्ता को वस्तुओं की वास्तविकता की खोज करने के लिए अपने मन पर वर्षों तक एकाग्र करने की अनुशंसा की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आगे क्लियर करते हैं कि जैसा कि ये बताया गया है कि बौद्ध हमेशा इसे संवृत्ति सत्य, टेम्पोरल ट्रुथ, यानी रिलेटिव ट्रुथ जो है, परमार्थ सत्य, अल्टीमेट और एब्सोल्यूट ट्रुथ के द्विस्तरीय प्रणाली से कार्य करते हैं। वो हम भी करते हैं। जब हम साक्षी ध्यान करते हैं तो हम भी यही काम करते हैं। जो कुछ टेम्पोरल है और जो कुछ एब्सोल्यूट है, जो सत है और जो असत है, उसका प्रज्ञा से, विवेक से उस दोनों का भेद विभेद करना। वस्तुओं की वास्तविकता भी दो स्तरों में विभक्त है, सापेक्ष जगत
और निरपेक्ष जगत, यानी कि रिलेटिव वर्ल्ड और एब्सोल्यूट वर्ल्ड। अतः परमार्थ सत्य तक पहुंचने या वस्तुओं की वास्तविकता की खोज करने के लिए 4 आर्य सत्यों पर ध्यान के अभ्यास की अनुशंसा की गई है। और बौद्धों के लिए अंतिम लक्ष्य जो पाया जाना वो निर्वाण है उस सभी के लिए। ऐसी अवस्था जहां मन के सभी क्लेशों को समाप्त कर दिया गया है। निर्वाण प्राप्त करने की दो दो ही आंगिक विधि है जिनके नाम है प्रज्ञा, यानी सम्यक अंतर्दृष्टि, सम्यक ज्ञान और विवेक की स्थापना। और दूसरा उपाय है वो साधन या विधि जिससे प्रज्ञा स्थापित की जा सकती है। समध की स्थापना हो जाने के बाद 4 आर्य सत्यों पर ध्यान की अनुशंसा की गई है और बाद में शून्यता या तथता पर। शून्यता माने जो इजनेस है, यथार्थ है, और तथता माने दैटनेस। इसको प्रज्ञा वो ज्ञान है जो यथार्थ और तथता को जानती है। ये प्रज्ञा है जो सत्य को जानती है। प्रत्येक वस्तु जो अपने अपने आकार में परस्पर सापेक्ष के माध्यम से रिलेटिव अस्तित्व में आती है, वो सापेक्ष अस्तित्व को अविद्या के माध्यम से निरपेक्ष या स्वभावता अस्तित्व में है ऐसा मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति का अस्तित्व है, हम उसे नकार नहीं सकते, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत अस्तित्व को हम जिस तरह समझते हैं उसे नकारना है। ये पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी देखना है। व्यक्ति की संकल्पना अविद्या या अज्ञानता द्वारा हम तक आई है, जिसके द्वारा हम एक ऐसे स्व को देखते हैं जिसका अपना स्वतंत्र स्वभाव है। किंतु बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व हो, परंतु सापेक्षता के क्षेत्र में सबका अस्तित्व है। यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है, जैसा कि हम सोचते हैं कि वो है एक स्वतंत्र जीव की तरह, जब हम इसका विश्लेषण करें तो हमें इसे समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए, किंतु सभी वस्तुएं इसे पहचानने की अवस्था में नहीं होती। उदाहरण के लिए हम सामान्यतः इस प्रकार से सोचते हैं, मैं हूँ और मैं यहाँ हूँ। हम कभी कभी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, किंतु हम नहीं जानते कि व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और ये कहाँ स्थित है। हम व्यक्ति के अस्तित्व को सच मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये किसी पर निर्भर नहीं है, किंतु जब हम पदार्थ का और अधिक परीक्षण करते हैं तब हम भिन्न पाते हैं। हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ और यह मेरा मन है, किंतु मन व्यक्ति नहीं है। यह मेरा नाम है, किंतु नाम व्यक्ति नहीं है। और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिसे व्यक्ति कहा जा सके। ये भी हमारे शास्त्रों में नेति नेति की तरह से है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। वही बात यहाँ पर बुद्ध कह रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि व्यक्ति दूसरे विषयों जैसे शरीर, मन, भावना, इच्छा, नाम, कार्य और विचारों के साथ सह अस्तित्व का आभास देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति इन सभी बातों से संबंधित भी है और इन पर निर्भर भी है। अतः व्यक्ति पारस्परिक निर्भरता के साथ समय, स्थान और विचार आदि में उपस्थित है। पदार्थ का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि बाहर से किसी व्यक्ति जैसे तत्व को ठीक ठीक इंगित नहीं किया जा सकता है। परस्पर निर्भरता की परिधि में ऐसी प्रकृति का कोई तत्व है और इस तथ्य को वर्तमान का साधारण मन न तो अनुभव कर सकता है और न ही समझ सकता है। किंतु जब एक ध्यानकर्ता समता की शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने तीक्ष्ण मन की भेदक शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु या घटना का परीक्षण एवं विश्लेषण करके यथार्थता को जान सकता है। मैं समझता हूँ कि आप सभी अब ये जान गए होंगे कि वास्तव में फिर इसका उपाय क्या है।
तो तीक्ष्ण मन कह रहे हैं, तीक्ष्ण मन को सजग मन, माइंडफुलनेस, ऐसा मन जो सजग है, ऐसा मन जो मूढ़ नहीं है, जो अज्ञानी नहीं है, ऐसा मन जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक हो चुका है। धार्मिक माने ये रिलीजियस एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा मन जो तीक्ष्ण शार्प हो चुका है, जिसकी भेद दृष्टि अत्यंत प्रबल हो चुकी है, वो शरीरों के उलझनों में नहीं फंसा हुआ है, शरीरों का जो कंजेशन है उसमें नहीं है, उससे बाहर आ चुका है। ऐसा मन तीक्ष्ण मन है। और ऐसा मन बहुत कुछ, बड़ी सीमा तक एक यूनिवर्सल मन बन चुका होता है। इसलिए उसकी तीक्ष्णता है, इसकी उसकी भेदक दृष्टि जो है बहुत तेज है, भेदक शक्ति जो है वो प्रबल है। तो परमार्थ सत्य रिक्तता या तथता संस्कृत में शून्यता कहलाती है। ये टर्म्स हैं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक कि पुरातन और आधुनिक दोनों समय के प्रसिद्ध विद्वान शून्यता के सिद्धांत की नागार्जुन की व्याख्या का सही अर्थ नहीं समझ पाए और भूल से शून्यता का अर्थ उच्छेद के रूप में लगाया। ध्यान रहे कि निषेध द्वारा सत्य को या फिर समृद्धि सत्य को, जो टेम्पोरल को स्थापित करना बिल्कुल भिन्न विषय है। यह प्रणाली नकारात्मक के माध्यम से सकारात्मक तक पहुंचने के समान है। उदाहरण के लिए एक घड़ा लें, हम उसे देखते समय उसकी यथार्थ स्थिति को न देखते हुए उसे एक निरपेक्ष या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है ऐसी मिथ्या दृष्टि रहती है। उस मिथ्या दृष्टि की धारणा का निषेध करने से ही एक सापेक्ष या सापेक्ष घड़े की यथार्थता को देख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को विकसित कर लेते हैं तब हम सत्यता को देख पाते हैं। हम हमेशा विचारों और शब्दों से भरे होते हैं क्योंकि हम लगातार उनके द्वारा कार्य करते हैं और उनके बिना हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। जो कुछ भी हम किसी संबंध में बोलते और सोचते हैं, हम अपनी धारणा का उपयोग करते हैं। ये धारणाएं प्रायः नकारात्मक होती हैं और हमारे कार्य, हमारी समझ और दृष्टिबोध पर हम किसी भी वस्तु को जैसी वो है वैसा नहीं देख पाते। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु का ठीक ठीक या सुस्पष्ट वर्णन करने की अवस्था में नहीं होता। उसी प्रकार जब कोई आंतरिक परिधि में देखता है तो उसके लिए किसी भी घटना या विषय को बिना तोड़े मरोड़े देखना बहुत कठिन होता है। किंतु जैसा कि हमने पहले बताया कि एक गंभीर उन्नत साधक को वस्तुओं की सत्यता को देखने की अंतर्दृष्टि प्रज्ञा द्वारा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सभी विकृत करने वाली शक्तियों जो कि मैं और मेरा की कल्पनाओं से संबंध रखती हैं का खंडन करती है। यानी जो विकार पैदा होता है, चाहे वो विचार का हो, चाहे वस्तुओं को समझने का हो, चाहे स्वयं को समझने का हो, वो सारा जो कुछ भी विकृत होती है वो मैं और मेरा की कल्पना उससे संबंधित है। इस प्रकार और प्रज्ञा इन सब बातों का खंडन करती है। इस प्रकार वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जांचने में सफल होता है। अतः साधक ध्यान की अवस्था में अस्तित्व को दो भागों में बांटता है। एक भाग में वो सभी कुछ है जो मैं और मेरा से संबंध रखता है और दूसरे भाग में बाकी सभी वस्तुएं। इसको, इस विभाजन को इस भाषा में पुद्गल कहा है उन्होंने। पुद्गल, जो वैयक्तिक है वो पुद्गल है और जो अवैयक्तिक है उसको उन्होंने धर्म कहा है। वो सब कुछ जो व्यक्ति से अतिरिक्त है, के बीच है, और तब प्रज्ञा इसे परखती है। एक और यह पुद्गल या मैं की केंद्र रहिता या अहम की विहीनता यानी सेंटरलेसनेस, और दूसरी ओर धर्म सभी वस्तुओं की केंद्र रहितता की जांच करता है। सेंटरलेसनेस
यदि साधक ने इन दोनों सत्यों को जान लिया है तो सभी वस्तुओं की जांच करता रहेगा। इस प्रकार वो सत्य को जानना सीखता है। ये पहले प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अनुमान के द्वारा होता है। वो खोज लेता है कि चीजें वैसी ठोस, स्वतंत्र या अपरिवर्तनीय नहीं है जैसे कि वह उसे दिखाई देती हैं। इस प्रकार ध्यानी अस्तित्व की शून्यता को देख सकने की अंतर्दृष्टि या ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब वो इस प्रकार का ध्यान निरंतर करता है तो वो एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है जहां वो वस्तुओं की सत्यता को बिना कल्पना या मिथ्या दृष्टि के साक्षात देख सकता है। ये प्रज्ञा ही ज्ञान की अंतर्दृष्टि या विपश्यना है। विपश्यना माने विशेष प्रकार से दृष्टिपात करना, देखना। हम लोगों ने बहुत सुना होगा विपश्यना। और अब ये विपश्यना एक कोई कर्मकांड नहीं है, एक क्रिया नहीं है, ध्यान की एक विधि इस अवस्था तक हमें ले जाती है जो सत्य को जानती है। ये सत्यता में प्रवेश करने की एक विशेष दृष्टि है। स्वभावतः प्रज्ञा पर ध्यान करके उसे और विकसित किया जा सकता है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण अस्तित्व जिन अज्ञानताओं और मिथ्या धारणाओं के कारण ऐसा प्रतीत होता है वह समाप्त हो जाएंगी और एकदम नए प्रकार का दृष्टिकोण उसका स्थान ले लेगा। अज्ञानता का स्थान ज्ञान ले लेता है और यही विपश्यना है। तो प्रज्ञा हमें प्रकृति की वस्तुओं को जैसी वह है वैसे ही देखने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ एक प्रश्न है कि क्या हम कह सकते हैं कि शून्यता का बोध ही प्रज्ञा है? तो उन्होंने उत्तर दिया है, इस संदर्भ में शून्यता शब्द को समझना कठिन है क्योंकि बौद्ध साहित्य में शून्यता का अर्थ अस्तित्व विहीन होना नहीं है। तो प्रज्ञा जो है वो शून्यता की जानकारी है। और उन्होंने कहा कि जब हम प्रश्न हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने शुद्ध जीवन जिया है और निष्कपट रहा है तो वो ध्यान या बिना ध्यान के संतुलन की अवस्था और प्रज्ञा प्राप्त कर लेगा। तो प्रश्न है तब ये उनके लिए हो रहा है। वहाँ पर उपस्थित किसी जो स्टडी क्लास में कोई व्यक्ति था, स्टूडेंट, उसने प्रश्न पूछा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है समझने के लिए। तो कह रहा है कि तब आपने एक विधि का वर्णन किया है जिसके द्वारा वो निर्वाण तक पहुंच सकता है। क्या शुद्ध जीवन जीना स्वयं में ध्यान है? वो कह रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ कि शुद्ध जीवन एक क्षण का कार्य नहीं है। प्रज्ञा और बोधि प्राप्त करने के लिए ये एक जन्म या कई जन्म ले सकता है। एक शुद्ध जीवन जीने के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है। तब इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए क्या एक विशेष विधि की आवश्यकता क्यों है? क्या वास्तव में हमें एक विधि की आवश्यकता है जैसा कि आपने बताया, जबकि शुद्ध जीवन की जागरूकता स्वयं में ध्यान है? तो उन्होंने उत्तर दिया है कि एक दूसरे पर आश्रित स्वभाव में शुद्ध जीवन और ध्यान साथ साथ चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसे नोट करना। एक दूसरे पर आश्रित स्वभाव में शुद्ध जीवन और ध्यान साथ साथ चलते हैं।
हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में शुद्ध जीवन जीना संभव है। कह रहे कि हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में जिसमें मन अव्यवस्थित है, क्या शुद्ध जीवन जीना संभव है? स्वाभाविक रूप में ऐसा करने का प्रयास हमारे मन को कुछ सीमा तक शुद्ध करेगा और जो परिणाम स्वरूप शुद्ध जीवन जीने में सहायता करेगा। तब शुद्ध जीवन और शुद्ध मन एक दूसरे के सहायक होंगे और यदि कोई अवरोध न उपस्थित हो तो ये जो वर्चूज है ये बढ़ते चले जाएंगे। ये सत्य है कि शुद्ध जीवन के प्रति हमारी जागरूकता इसे आगे बढ़ाने का प्रयास का ही हिस्सा है। यदि हम सदा सजग हैं शुद्ध जीवन के लिए तो ध्यान के लिए जो हमारी जागरूकता है ये लगातार बनी रहती है। बनाए रखे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी ध्यान की विधियां और पद्धतियां एक समय सीमा के अंदर करने के लिए निर्धारित हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जितनी जल्दी संभव हो सके साधारण रहन सहन को समाप्त करने की इच्छा रखता है जो इस जीवन में यदि संभव न हुआ तो दूसरे जीवन में उसे ध्यान की बताई गई विधियों और पद्धतियों का अनुसरण करना होगा और वो अपने स्वाभाविक विकास की प्रतीक्षा नहीं करेगा जो कि एक लंबा समय लेगा। तो उनका कहना है कि विधियां इसीलिए हैं कि हम एक सामान्य चाल से, एक सामान्य गति से जाना एक और बात है और विधियां हमें तीव्र गति से आगे ले जाने में सक्षम हो जाती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति, जैसे कि आउटर कोर्ट में मैडम बेसेंट ने लिखा है कि एक व्यक्ति को जब ऊपर का रोशनी प्रकाश दिया दिख जाता है, प्रकाश शीर्ष पर पहाड़ की चोटी पर, तो वो उसे आकर्षित करता है और बजाय वो सामान्य रास्तों से घूम घूम कर चलने के वो पगडंडियों से, जो कि बड़ी कठिनाई वाली है, जहाँ कोई मार्ग निर्धारित नहीं है, झाड़ झंखार है, ऊंचा नीचा है, पथ भी कंकड़ों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से, पर यही साधक है जिसको वो प्रकाश दिख जाता है तो एक सामान्य मार्ग जो है जीवन है उसको छोड़ करके वो आध्यात्म के मार्ग को अपना लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, हमने आज ये आपके सामने प्रस्तुत किया। किसी को इसमें कुछ जोड़ना है, कुछ पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, वो चर्चा कर सकता है। एक बार फिर सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मेंबर हमारे कुछ ऐड करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से पांडे जी, कोई भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास कुछ आगे पूछने को नहीं है। तो बहुत क्लियर था आपने जो जो बताया हमारे को, और इसी के साथ में हम फिर मीटिंग को समाप्त करते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं कंचन लता जी? हाँ, मैं नमस्कार भाई साहब, सबको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। मैं रूप और अरूप समाधि के जो चार प्रकार बताए, एक बार उसको फिर से सुनना चाहूँ। मेरा देखिए, मिस हो गया, मेरा नेटवर्क चला गया। हाँ कंचन जी, एक्चुअली क्या है, जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तलों का, शरीरों का अपने, तो हम एक लोअर मेंटल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है जो हमारे जो शरीर है, तो उनमें जो वर्गीकरण है लोअर मेंटल और हायर मेंटल का, तो जो लोअर मेंटल जिसे हम कहते हैं थियोसॉफिकल लैंग्वेज में, वो रूप लोक है, यानी कि उसके जो 4 सब प्लेन्स हैं वो रूप लोक है। लेकिन हर जो सब प्लेन है उसकी जो सूक्ष्मता है, सटलनेस है, जो वो नीचे से ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए उसके 4 जो विभाजन किए हैं
लोकों के, और रूप विचारों का रूप बनता है वहाँ पर। और फिर जब उसके ऊपर और गहराई में बढ़ते हैं तो जहाँ हायर मेंटल है, जहाँ हमारा आखिरी में कारण शरीर का जो निवास है, तो ऊपर तीन तीन सब प्लेन उसके हैं, जो बुद्ध बौद्ध शब्दावली में अरूप लोक कहलाता है। तो इसका मतलब जो वहाँ की चेतना है, उस चेतना तक जब हमारी चेतना इस ध्यान के माध्यम से उन तलों को स्पर्श करती है, तो वो बात उन्होंने उसको कही है कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। तो रूप समाधि की 4 अवस्थाएं और अरूप समाधि की 4 अवस्थाएं। तो इन्होंने लोअर मेंटल और हायर मेंटल। तो जब वो प्रज्ञा की बात करते हैं, तो बौद्ध साहित्य में कहीं भी इस तरह का लोकों का विभाजन नहीं है। ये हमने कनेक्ट किया है, ये वहाँ कहीं साहित्य में उपलब्ध नहीं है। तो प्रज्ञा का मतलब हो गया कि अब हायर मेंटल से भी हम ऊपर चले गए और कहीं बुद्ध के किसी बुद्धि लोक के किसी तल का स्पर्श कर रहे हैं। अब बुद्धि लोक में भी 7 सब प्लेन है और आत्मिक में भी 7 सब प्लेन है। तो बुद्धि लोक को स्पर्श करने का मतलब ये नहीं है कि हमने सीधे 7 सब प्लेन को स्पर्श कर लिया, क्योंकि 7 के गुण निश्चित रूप से बढ़ते चले जाएंगे। उनकी सूक्ष्मता जो है, सटलनेस है, जो व्यापकता है, वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। पर आखिरी में उन्होंने यहाँ हमारे समधोम जी ने उसे कहा कि ये जरूरी नहीं है। जिसे समता प्राप्त हो गई है और जिसका मन और शरीर का जो झगड़ा है, जो कलह है, वो समाप्त हो गया है और समता में आ गया है, उसे इस पर जाने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी सजगता को बनाए रखे हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ाते चला जाना है, ताकि हम शब्दों के जाल में न फंसे। उन्होंने इसे सिर्फ समझने के प्रयास से हमें किया कि हम कह क्या रहे और जा कहाँ रहे हैं, किस लोक पर जा रहे हैं। तो ये थियोसॉफी में हम लोगों का होने का एक अतिरिक्त लाभ है। ये आप जब किसी बौद्ध से इसकी चर्चा करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा उसको। ये हम लोगों का प्रिविलेज है कि हम लोग इसे समझ सक रहे हैं कि वास्तव में पहली क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। लेकिन शब्द तो दे दिए हमने, वर्गीकरण तो कर दिया, पर ये अनुभूति का विषय है कि वहाँ क्या होगा, एस्टल पर क्या होगा। एस्टल को, काम लोक को अनुभव करने का अर्थ हमेशा खराब नहीं है। काम लोक के जो सबसे ऊंचे सूक्ष्म लोक हैं, मान लीजिए 6ठे 7वें, तो वो शुद्ध भक्ति के, शुद्ध भावनाओं के वो प्लेन है। तो वहाँ हमारी भावनाएं वहाँ तक पहुँचेगी, हमारा चेतना पहुँचेगी, तो हम पूरी शुद्धता में होंगे। ये हमें समझना है इन चीज़ों को। और इसीलिए ये बातें क्यों कही जाती हैं, बार बार हमें हिदायत दी जा रही है कि हमारे शरीर में हल्कापन आ गया और आनंद आ गया तो हमारे खुशी के झूमने लगे, गाने लगे कि हमको तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया। ये हिदायतें इसीलिए दी जा रही हैं कि बहुत आगे तक जाना है, बड़ी दूर की यात्रा है, इसलिए यही न खड़े हो जाए, यही न ठहर जाए। ये बात है। धन्यवाद भैया। नवीन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम सर सभी को। हाँ पंडित जी, तो नमस्कार। ये जानना चाह रहा था सर कि ये अपना जो विज्ञानमय कोश या कारण शरीर ही है जो, तो ये कहते हैं जन्म जन्मांतर तक, या तो इसी में अनुभव जो ये बताया गया है प्रगति का, अभी लास्ट में प्रश्न उत्तर में जो आपने अभी वो किया, तो वही है क्या सूत्रात्मक, या वो बीज जो कोश में होके वो पुनर्जन्म के लिए अगले उसमें जो होता है, तो वो शीघ्र उस आध्यात्म जीवन में अग्रसर हो जाता है? देखिए, जो कारण शरीर वही होता है स्थिति है? उसका सापेक्ष है, ठीक है। यानी कि जितना जी जब कुछ है उसके अंदर कारण हमारे जन्म के लेने का, जब तक वो वहाँ मौजूद रहेगा तब तक वो कारण शरीर हमारे पास रहता है। और जब व्यक्ति जैसे हमारे
मास्टर्स हैं, गुरुदेव हैं, जो कारण से मुक्त हो गए, जन्म के कारण से मुक्त हो चुके हैं, तो वो अपने ये हायर मेंटल पर है, ये उसका शरीर हमारा अपना, तो वो अमर है, उसको अमर तो कहते हैं, पर वो अमरता उस तरह की नहीं है। अमरता भी सापेक्ष में है कि एक दिन वो खत्म हो जाएगा, कि जब कारण नहीं रह जाएंगे तो वो उसकी समाप्ति हो जाएगी। अभी इसको इसी मोटी-मोटी भाषा में समझने का है। तो यानी कि भौतिक समाप्त होता है, एस्ट्रल होता है, मेंटल होता है। हम बार-बार मृत्यु में जाते हैं, तो 3 मृत्यु होती है और फिर लौट आते हैं। तो ये चलता-चलता है, बाकी शरीर में बने रहते हैं। क्योंकि उनके शरीरों की बहुत बड़ी व्यापकता है, तो उनके उस भौतिक लोक से काफ़ी बहुत आगे फैले हुए हैं वो, और इसीलिए वो बने रहते हैं। तो जो आपने बात करी अमरता की, तो अमरता भौतिक मेंटल, हायर मेंटल से ज़्यादा अमर बुद्धि लोक है, बुद्धि लोक से ज़्यादा अमर आत्मिक है, फिर आत्मिक से ज़्यादा जो अनुपादक है वो है। तो वो सब चीज़ें उस तरह की है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, फिर इसे हम लोग कभी मौका मिलेगा तो समझेंगे। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत अच्छे से इसको हम लोगों को समझाया। अभी आज आप कह रहे थे कि आज पूरा हो नहीं पाएगा या लेट होगा, तो अभी तो कंप्लीट हो गया ना जो आपके आपने। कंप्लीट हो गया, पर बहुत इसीलिए धीरे-धीरे आया, ये थोड़ा कठिन सा था ना, हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिकल सवेरे बैठ करके, ये अभी सुबह तक कुछ नहीं था। अच्छा। सवेरे बैठ कर हमने कहा कि ये एंगल क्या दे रहा है, तो फिर हमने जब उसे कनेक्ट किया थियोसॉफिकल उसमें, तो पाया कि ये चेतना का मतलब धीरे-धीरे ऊपर उठने की प्रक्रिया बता रहे हैं। और ये धीरे-धीरे एस्ट्रल से काम लोक से काम धातु बोला है ना उन्होंने, तो काम धातु माने वो एस्ट्रल का है, और फिर रूप धातु, और फिर अरूप धातु। तो जब क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब इस दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, अच्छा भी लगता है और तुरंत समझ में भी आ जाता है। तो इसीलिए इसको हमने पूरा कर दिया, अब नहीं है। अब आगे इसमें आर्य सत्य है और कुछ चैप्टर्स है चाहिए, कुछ अच्छा, अगर अभी आपको इसी का एक्सटेंशन है वो। हाँ, जी जी है उसमें अभी 4 आर्य सत्य है, इसी का एक्सटेंशन है। अच्छा, तो उसको रख और लेंगे एक दो वीक बाद। एक दो वीक लास्ट बाद में उसको रख जो है, इसका एक्सटेंशन ये है, हम्म, जिससे मुक्ति, शील, समाधि और प्रज्ञा, तो अच्छा, ये यहाँ शील पूरा है। समाधि ठीक, और और कभी देख प्रज्ञा अंतर्मन, ठीक है। थैंक यू बहुत बहुत। अभी इसका थर्ड पार्ट हम लोग रख देंगे 2-3 वीक बाद फिर से, ठीक है। चलिए, तो जब आपको सुविधा हो तो बताइएगा, थर्ड पार्ट इसका जो है ले लीजिए। मैं हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, फिर ठीक आप हम लोग ठीक है, निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। तो सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार। आज ये सुषमा जी ने कुछ सुनाया नहीं। सुषमा जी, सुषमा जी सुनाइए, दिख रही है मुझको। बस आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट था आपका, आपके से पहले भी सुन चुके हैं, बहुत ही स्पष्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और नवीन जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मेरा हाँ पांडे जी बोलिए। हेलो। क्या बोल रहे हेलो। हैं? हाँ जी, परिहार जी। हाँ सर, नमस्कार सर। अरे यार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, एक चीज़ के बारे में सर हमको बताइएगा कि जी सर जैसे जो बुद्ध हैं, तो जी सर वो जागरूकता पर ध्यान देते हैं, वो जी जागरूकता के बारे में बताते हैं। लेकिन जब हम किसी भी मंत्र का जब हम बार-बार रिपीटिशन करते हैं, तो उससे सर कैसे हम जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं? ये देखिए, सर। मंत्र के रिपीटिशन में निमग्न हो जाने का खतरा बना रहता है। जी सर। और मंत्र मंत्र एक बिल्कुल अलग चीज हो गई, बुद्ध ने कभी नहीं ये सब सिखाया। ये हुँ। बाद के काल में
जो पोस्ट बुद्धा पीरियड है उसमें ये हीनयान और महायान प्रकट हुआ है, और उसमें आकर के ये मंत्रों का जाप का, जैसे वो है नहीं, वो ओम मणि पढ़ने ओम करके एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, शक्तिशाली अब जो भी है, तो वो मंत्र है, उसको मंत्र जाप करने का यहाँ पर आया, जो कि मंत्र को अगर देखें आप तो लेडबीटर साहब ने जो जैसे जो न्यूमरोलॉजी है वो अंकों के प्रभाव को बताती है, यानी कि आपका जो नाम का अंक निकलता है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ का अंक निकलता है, उससे आपका सारा स्वभाव और सब कुछ पता लग जाता है। तो यानी कि आप उसके अधीन काम कर रहे होते हैं। ये देखिए बड़ी मजेदार चीज है प्रभाव में। तो जितने अक्षर हैं इसीलिए उनको अक्षर कहा जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होते, उनका प्रभाव आता रहता है। तो जब मंत्र हम बोलते हैं तो एक तो उसके भाव का प्रभाव होता है, और अगर कोई भाव उस मंत्र में निहित नहीं है, तो जैसे बीज मंत्रों का होता है, तो उसके जो अक्षर है उनकी तरंगे अपना प्रभाव व्यक्ति विशेष के ऊपर और आसपास के वातावरण पर वो डालती रहती है। लेकिन इससे जागरूकता का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप में आप मैकेनिकल हो सकते हैं, ये भी आप समझिए। जब मंत्र चैंटिंग करने लगते हैं और जाप करने लगते हैं तो मैकेनिकल भी हो जाते हैं। फिर पता लगा जबान जो है, जीवा वो मंत्र बोल रही है और मन कहीं और घूम रहा है। तो मन कहाँ घूम रहा है उस पर सजग रहने के लिए बुद्ध कह रहे हैं। और अगर हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मन कहाँ घूम रहा है, तो ये मूढ़ मन कहलाता है। इस मन को मूढ़ कहते हैं। इसको हम तीक्ष्ण मन नहीं कहते, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो तो एक तरह से मूर्छा में है और काम अपना करे जा रहा है, उसको पता नहीं है कि कहाँ घूम रहा है। तो सजगता, अवेयरनेस, जो हिंदू साहित्य है, हिंदू में जो जिसे साक्षी भाव कहते हैं, साक्षी बने रहना, किसी कार्य के प्रति हम खुद कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, साक्षी बने रहना, प्रतिक्रिया नहीं करना, उससे प्रभावित नहीं होना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है सजगता का। सजग होने का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उससे प्रभावित नहीं होना, उससे प्रतिक्रिया नहीं करना, सिर्फ खाली देखना। तो जागरूकता का जो अर्थ भगवान बुद्ध का था, वही अर्थ कृष्णमूर्ति का है। कृष्णमूर्ति भी वही बात कह रहे हैं। तो वो एक जो सजग मन है, जो माइंडफुलनेस है, जो तीव्र मन है, तीक्ष्ण मन है, वो ये करता है। और इसका एक अर्थ ये भी हो कि इस मन फिर है क्या, फिर तीक्ष्ण मन क्या है? तीक्ष्ण मन यानी कि अपने जहां जहां ये उलझा हुआ है, भौतिक शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, इन उलझनों से पार जो निकल गया वो तीक्ष्ण मन है। वो ऊंचे वाला मन ही इन सबको देख सकता है कि भावनाएं जग रही हैं तो क्या जग रही है, विचार जग रहे हैं तो क्या जग रहे हैं। ये नीचे वाला मन उसको नहीं देख पाता। जब इससे ये परे निकल करके जो दूसरा हायर मन है वो इसको सब चीजों को देखता है, उसको जागरूक कहते हैं। वो जागरूक रहता है, हमेशा सजग रहता है। फिर एक स्थिति आती है साधक की कि वो ऑल 24 आवर्स सोते जागते जागरूक रहता है। धन्यवाद प्रयाग जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं जी जी यूनिवर्सल पीरियड के साथ में। O hidden light vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, और पांडे जी आपका भी खासकर कि आपने इतना बढ़िया लेक्चर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।